हाय स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 भारत रत्न विश्वेश्वरैया के बारे में आज उस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं आपको नींद ही नहीं आने देते। मतलब जो भी आप तय करो उसको मंजिल तक पाने की कोशिश ज़रूर किया करो। चलिए, इसी के साथ साथ में विश्वेश्वरैया इसी के ये कोट्स को जो है वो सूटेबल माने जाते हैं। चलिए, इसी के साथ विश्वेश्वरैया में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर पूछा गया है। वो जो है विश्वेश्वरैया के बाल्य जीवन के बारे में पूछा गया है या फिर उनके शिक्षा के बारे में पूछा गया है। इसीलिए मैं और मैसूर राज्य के विकास के बारे में भी पूछा गया, तो इसलिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। मैं इसको शॉर्टली आपको आंसर्स बताती जाऊँगी कि किस तरह से लिखना है। पहला क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया बाल्य जीवन के बारे में लिखिए। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ तो याद रहेगा आपको। विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य में हुआ। कोलार जिले के अंतर्गत मुदेनहल्ली नामक एक छोटे गांव में हुआ था। 15 सितंबर सन 1861 मीन्स 1861 में हुआ था। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थी। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। गांव में प्रतिभा शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मैसूर में ही शुरुआत की थी, गांव में उनके। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल शिक्षा पाने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे। बेंगलुरु में खर्चा चलाना मुश्किल था, इसलिए विश्वेश्वरैया अपने किसी एक रिश्तेदार के घर ठहर गए और वहाँ पे ट्यूशन करके अपना दिन काटने लगे थे। तो यहाँ पे बाल्य के बारे में ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट, विश्वेश्वरैया की शिक्षा के बारे में लिखिए। विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा जो है कोलार जिले में, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कोलार जिले के गांव में हुई थी। नेक्स्ट, हाई स्कूल जो है बेंगलुरु में हुई थी। मैट्रिक की परीक्षा जो है उत्तीर्ण होने के बाद, मतलब 10th पास होने के बाद बेंगलुरु ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए थे। वहाँ पे उन्होंने BA उत्तीर्ण किया। फिर सेंट्रल कॉलेज में प्रिंसिपल ने सिफारिश पत्र, पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग सीट भी मिल गई, वहाँ पे लिखा था, और वहाँ पे इंजीनियर की सीट भी मिल गई थी। उनको छात्रवृत्ति भी मिल गई, मतलब स्कॉलरशिप भी मिला। फलस्वरूप मुंबई विश्वेश्वरैया में इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम श्रेणी और प्रथम में निकले थे। मतलब फर्स्ट श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास में और प्रथम निकले, वहाँ पे फर्स्ट आया था। विश्वेश्वरैया की प्रसिद्ध तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियरों क्यों जलते थे। मतलब ये ऐसे ही बोलती हूँ कि इंजीनियर जो है ये छोटी उम्र में ही इंजीनियर का पद प्राप्त कर चुके थे, और उसके साथ साथ वहाँ के जो है इंजीनियर इनसे ईर्ष्या करने लग गए थे। इनके 2 ही कारण थे। एक तो विश्वेश्वरैया की उम्र के वक्त केवल 47 की थी, और दूसरी बात उनके पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों के वेतना तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ देकर उनको इंजीनियरों में असंतोष और ईर्ष्या की भावना घर करने लगे। मतलब यहाँ 2 ही रीज़न है जलने के लिए। एक, कम उम्र में ही उन्होंने, मतलब 47 की उम्र में ही उन्होंने इंजीनियर का ड्यूटी किया था, और दूसरा जो है बड़े बड़े इंजीनियर भी उनके पास आकर जो भी वो डिसाइड करते थे इनके पास आकर सलाह लेकर जाया करते थे। इस वजह से हम सीनियर होने के बावजूद भी एक जूनियर से सलाह लेनी पड़ती है, इसलिए उनको जलन होने लगी। नेक्स्ट, हैदराबाद के नवाब के सामने कौन सी मुसीबत आई थी, उनका समाधान विश्वेश्वरैया ने कैसे किया। याद रहे, वहाँ पे मैसूर का हो गया, उसके बाद हैदराबाद के बाद मैसूर आता है। हैदराबाद में जब वो विश्वेश्वरैया हैदराबाद के राज्य में इंजीनियरिंग की सलाहकार थी, तो उन्होंने हैदराबाद रियासत में निज़ाम नवाब का शासन था। हैदराबाद में निज़ाम नवाब का शासन था, उस वक्त चलता था। उनके सामने एक मुसीबत खड़ी हुई थी कि वह वर्षा मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। इस वजह से खूब तबाही होती थी। उस बाढ़ में पानी हैदराबाद नगर में घुस आता था, जिससे सारे कामकाज बंद हो जाते। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी के पानी को काबू करने की योजना बनाई, बांध भी बनवाया, मतलब यहाँ पे एक डैम बनवाया। यहाँ साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया, जिससे नवाब साहब इनकी साहब की मुसीबत टल गई। तो इस तरह से हैदराबाद के नवाब के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट, मैसूर राज्य में, उसके बाद मैसूर राज्य को इनको बुलाया जाता है
वहाँ पे क्या करते हैं, कावेरी नदी पर बांधा जो अब कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है, जो आपको तो पता है, कृष्णराज सागर डैम है वहाँ पे मैसूर में, वो उन्होंने विश्वेश्वरैया ने ही बनवाया था। उसे बनाने के लिए पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया को जाता है। इसे बांध से जहाँ उद्योग के लिए बिजली प्राप्त हुई, वहीं पर हजारों एकड़ भूमि भी सिंचाई के लिए पानी भी मिला। वृंदावन गार्डन जो KRS डैम के पास बनाया गया है, उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। मैसूर की शासन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों की रचना की। गांव और शहर के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव भी हुआ था। जनता और सरकार जो है उनके बीच सहयोग पड़ा, फलस्वरूप राज्य का अच्छा विकास हुआ। यहाँ पे इधर उधर से मैसूर का राज्य अच्छे सा एक विकसित हो चुका था। मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी बनवाया। मैसूर के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। इस तरह शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास में भी उन्होंने भरपूर योगदान दिया। नेक्स्ट लास्ट है विश्वेश्वरैया का गुण स्वभाव का परिचय। वो कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था। सर एम विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे, मतलब बहुत मेहनती और एक स्ट्रिक्ट इंसान थे। वे समय के पाबंद थे, समय पर हर चीज़ समय पे किया करते थे। वे समय के सदुपयोग के बारे में अच्छी तरह जानते थे, समय पर अपने सभी काम करते थे। उन्होंने जीवन में पर्याप्त विश्राम लिया। वे सदा मेहनत करते थे, दूसरों से भी यही आशा रखते थे। वह सेवा भाव को अत्यंत पवित्र आचार मानते थे। जिंदगी भर देश की तथा मानव समाज की सेवा में लग गए। उनका चरित्र आदर्शपूर्ण था, विनयशील था तथा साधु प्रकृति के थे। मतलब एक मतलब एक इंसान सादा बीदा और शांत रहने वाला, इस तरह से था। ईमानदारी तो उनके चरित्र का अटूट अंग हो गया हो। यहाँ पे बहुत ईमानदार थे। साधारण प्रतिभा रखते हुए, मतलब एक सिंपल इंसान रहते हुए गर्व के अनुभव नहीं करते थे। वो इतना बड़े साइंटिस्ट थे, फिर भी उन्होंने कभी भी घमंड नहीं करते थे। अपने श्रम और स्वावलंबन द्वारा कभी भी शिखर तक पहुंचा सकता है। इसी से जबरदस्त प्रमाण है विश्वेश्वरैया। यहाँ पे सही में माना जाता है कि बहुत मेहनत करने से सब कुछ जरूर हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे विश्वेश्वरैया के बारे में इतना आप याद रख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।